मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी 48 केजीज पर और आज मेरा वेट 79 केजीज है। तो अप्रोक्सीमेटली 31 केजीज गेन करने के बाद आज मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी डाइट प्लान बता सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको भी अपने वेट गेन जर्नी में बेनिफिट मिल पाए। आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी और अच्छा मसल मास गेन करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एज ए वेजिटेरियन और एज ए नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारी फर्स्ट मील ऑफ द डे है, तो उसको हम ट्राई करते हैं कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर सकें, बिकॉज क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रहना होता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट सही नहीं होगा तो फिर वो एनर्जी फील नहीं होती पूरा टाइम। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले घर की बात करें तो घर में पराठे बनते हैं इंडियंस में, सब में। पराठे के साथ आप दो ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, दैट इज पनीर फॉर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सिंपल एग भुर्जी हो चाहे वो पनीर भुर्जी हो। यहाँ पे एग या फिर पनीर की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपकी कितना टाइम आपको हो चुका है या फिर आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो। इनिशियल फेजेस में अगर आप एकदम से 4 या 5 अंडों की तरफ जाओगे तो आपको डाइजेशन इश्यूज होंगे। शुरू करो 2 से, फिर एक ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करो 3, 4, जब तक जितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो उतना ही इंक्रीज करो। एक मैक्सिमम नंबर है, जैसे कि 6 या 7x की तरफ आप अगर जाओगे तो उसके बाद एक्ने का इशू आने लगता है, और वो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, सर्दियों में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, बट गर्मियों में एक्ने का इशू बहुत गंदा आता है। ट्राई करो कि ज़्यादा एग्स भी ना लो, मतलब 6 इज़ द मैक्स क्वांटिटी जो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा। अदर देन दैट आप पे डिपेंड करता है आप कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ओट्स, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो मूसली से या फिर कॉर्नफ्लेक्स से। इन 3 में से कोई भी एक चीज़ प्लस मिल्क। अगर आप ठंडा लेते हो इस चीज़ को तो आप उसमें एक वे प्रोटीन का स्कूप भी ऐड कर सकते हो। जिस एक और अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास ब्रेड ऑमलेट प्लस मिल्क। उसके अलावा आप ले सकते हो बॉइल्ड एग्स प्लस मिल्क। आलू के पराठे भी बनते हैं तो उसके साथ भी एक भुर्जी या एक पनीर भुर्जी ले सकते हो। मेरी पर्सनल डाइट पर की बात करें तो वो था, मैं लेता था 2 आलू के पराठे, उसके साथ में 3 बॉइल्ड एग्स, कभी कभी 4, उसके अलावा 4 अंडों की मैं भुर्जी बनवा लेता था। सर्दियों में, गर्मियों में हम वो जो बॉइल्ड एग्स है उन्हें हटा देते थे, क्योंकि गर्मियों में एक्ने होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये एक अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता था मेरे दिन को स्टार्ट करने के लिए। स्प्राउट्स आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट। स्प्राउट्स का सैलेड बना सकते हो, यानी कि जो आपने स्प्राउट्स लिए हैं उनके साथ आप नॉर्मल प्याज या फिर टमाटर काट के नमक वगैरह डाल के सिंपल उसे कर सकते हो विदाउट फ्राई किए। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। सेकेंड मील ऑफ द डे की बात करें जो कि हमारा लंच। अब देखो, लंच के लिए ज़्यादातर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। यूजुअली जो हमें घर में बनता है वो दाल चावल, वो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप मेस में रहते हो तो मेस में भी दाल चावल ही बनता है दोपहर में, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है कि आपके यहाँ पे अगर छोले भटूरे, छोले कुलचे या इस टाइप का एक बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो आप खुद से या फिर आपके मेस में बन रहा है तो अलग बात है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है बस। वरना यूजुअली दाल चावल रोटी ही बनती है दोपहर में, तो वो एक अच्छा मील है, उसको आपको कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं होती है। जो दोपहर में घर में बन रहा है उसे खा सकते हो। दोपहर के खाने में एक जो चीज़ आप ऐड कर सकते हो जो शायद आपके में पहले से एडेड हो, वो है दही या फिर रायता, यानी कि कर्ड। थर्ड मील जो कि आपके लिए वेरी कर सकती है, क्योंकि मैं शाम को जिम जाता हूँ तो मेरी ये मील 3rd नंबर पे आ रही है, बट अगर आप सुबह जिम जाते हो तो ये आपका स्टार्टिंग का मील होगा, यानी फर्स्ट डे ऑफ द मील होगा। वो है हमारा प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील का मतलब हुआ आपके वर्कआउट करने से पहले आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ताकि आपका वर्कआउट के मिड सेशंस में आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट ना हो जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल वर्कआउट करने के लिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए और फिर आपको खत्म हो गई एनर्जी, तो उसके सिनेरियो को ना आए इसलिए हम लोग पहले से प्री वर्कआउट मील लेकर चलते हैं। प्री वर्कआउट मील में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना होता, बिकॉज अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया टाइम से तो फिर वो ब्लोटिंग का इशू आएगा वर्कआउट करते समय, या फिर आपको पेट भरा भरा सा लगेगा और वर्कआउट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है फ्रूट्स में हमारे बनानास। 2 से 4 केले के बीच में आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसके साथ ऐड कर सकते हो पीनट बटर, वो भी ठीक रहता है। इन दोनों ऑप्शन से ही आपको अपने वर्कआउट के दौरान बीच में भूख लगने का इशू नहीं आएगा और ना ही आपकी एनर्जी जल्दी एग्जॉस्ट होगी। आप लोग ट्राई कर सकते हो पोहा विथ पीनट्स, इजी टू मेक है। आमंड्स एंड डेट्स में होता है शुगर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वर्कआउट के दौरान अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, और आमंड्स इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ गुड फैट। इसके अलावा प्री वर्कआउट मील में जो बहुत ही कॉमन है इंडिया में वो आता है कॉफ़ी। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वो पाउच लेके सीधा मुंह में डालो, इससे अच्छा आप एक कॉफ़ी बना लो,
थोड़ा सा गर्म पानी में उसको घोल के तब पी लो, क्योंकि कॉफ़ी का कोई ऐसा सच आपकी ना आपको एनर्जी मिलती है ना आपको बेटर मसल ग्रोथ मिलती है। इट्स जस्ट कि आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। कॉफ़ी आपको फोकस करने में हेल्प करती है। उसके लिए ऐसा उसको पैकेट में लेने के पीने की ज़रूरत नहीं है कि सीधा पैकेट लेके मुंह में डाल लो। सिंपल उसे बना लो, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक एक्स्ट्रा मील जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो है आपकी ड्यूरिंग द वर्कआउट वाला सीन। ड्यूरिंग द वर्कआउट कुछ खाने की ज़रूरत होती है या नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका सेशन 2-2, 3-3 घंटे जाता है। अब ये मुझे नहीं पता 2-2, 3-3 घंटे कैसे आपका वर्कआउट सेशन जा रहा है। यूजुअली 1.5 घंटा मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते हो क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है। बट स्टिल अगर आपका वर्कआउट सेशन बहुत लंबे होते हैं, 2-3 घंटे के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हो आप, उस केस में आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोटीन बार्स आते हैं मार्केट में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब उतना ज़रूरी नहीं बैठता है। अगर आपको लेना है, बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है ग्लूकोज डी, जो आपका नॉर्मल ग्लूकॉन डी मिलता है मार्केट में। इतना कॉस्टली भी नहीं है। उसके 2 चम्मच उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो, जो पंप भी अच्छा आएगा आपको, और पूरे वर्कआउट के दौरान आप उसे पी सकते हो। इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती रहेगी। लास्ट मील ऑफ द डे पर आते हैं, जो कि आपका होता है डिनर। टेक्निकली दिस इज द 4th मील ऑफ योर डे, यानी आपको एक दिन में 4 ही मील लेनी है, बट आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपका मन कर रहा है। स्टार्टिंग की किसी भी मील को ब्रेक करके उसे एक और पोर्शन में ले सकते हो, जिससे आपकी 5 हो जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है। 4th एंड लास्ट मील के लिए देखो कई सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। यूजुअली लास्ट मील के लिए राइस प्रेफर किया जाता है क्योंकि डाइजेशन का इजीली डाइजेस्ट होता है, हाई कार्ब इंटेक होता है, रात भर के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, रात में भूख नहीं लगती। इसमें हमारे पास 2 अच्छे ऑप्शंस होते हैं। एक वेजिटेरियंस के लिए जो कि है पनीर विथ राइस। सेम ऐसा ही आपके पास नॉन वेजिटेरियंस के लिए होता है कि चिकन एंड राइस। यहाँ पर भी ऑयल्स और मसालों को कम रखने की कोशिश करो। टेस्ट इज शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी, तो वो उतना सही रहेगा। उसके अलावा दाल राइस एंड दाल रोटी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है डिनर के लिए। यूजुअली लोग रोज़ चिकन नहीं खा सकते, आप बोर हो जाते हो, या रोज़ पनीर खाना भी थोड़ा सा बोरियत लगती है, इसलिए नॉर्मल घर में दाल चावल रोटी बनती है, उसे खाया आज, अगले दिन आप चिकन एंड राइस खाओ, उसके बाद दोबारा दाल रोटी खाओ, उसके अगले दिन चिकन एंड राइस खाओ। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि एक ही चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा बोरियत देता है, स्पेशली फॉर डिनर, क्योंकि डिनर में थोड़ा जितना वेरिएशन आए उतना अच्छा रहता है। बहुत ही चीप, जाके नहीं कि चिकन और पनीर से अगर आपको एक चीप ऑप्शन चाहिए तो वो बनता है हमारा सोया चंक्स। सोया चंक्स एंड राइस। यहाँ पर सोया चंक्स को आप किसी भी तरीके से कुक बना सकते हो, लाइक करी बना रहे हो या फिर कोई और आप बना सकते हो तो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा सोया चंक्स के साथ याद रखनी है वो है उसे अच्छे से कुक करना। सोया चंक्स के साथ बस एक प्रॉब्लम है, उनमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं। अब उनको डीएक्टिवेट करने के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ हैवी टास्क होता नहीं है, उन्हें बस अच्छे से कुक करना होता है। तो इसलिए उन्हें बनाने से पहले उन्हें बॉईल कर लो अच्छे से 10 मिनट तक 100 डिग्रीज पे, जो नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, और आपका वो इशू भी खत्म हो जाएगा। बायोअवेलेबिलिटी जो है प्रोटीन की वो अच्छी खासी आपके लिए हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसा सेगमेंट जो कि कुछ लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं, दो आर सप्लीमेंट्स। देखो यूजुअली मसल गेन करने के लिए आपको अपने बॉडी वेट से 1.5 टाइम्स या 1.8 टाइम्स प्रोटीन इंटेक लेना होता है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको करीबन 75 ग्राम्स से लेके 90 ग्राम्स तक आपको प्रोटीन इंटेक लेना है पर डे। अब अभी तक की अगर आपकी मील से ये चीज़ पूरी हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोटीन के लिए? प्रोटीन का एक अच्छा सप्लीमेंट सोर्स है, वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज ए कम्प्लीटली नेचुरल सप्लीमेंट, तो उसके अगर रिगार्डिंग आपके पास कोई भी मिथ है तो उसे भूल जाओ। ये एक अच्छा रिसर्च और सेफ सप्लीमेंट है, इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो एक प्रॉपर क्वांटिटी में। उससे ज़्यादा जाओगे तब वो दिक्कतें देने लगता है एक्ने का। बट सेफ 1 स्कूप 2 स्कूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है आपकी पूरी ओवरऑल डे का, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वे प्रोटीन फ्रॉम फ्यूल वन वे मैक्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मेरा एक कोड आ रहा होगा अनिकेत एफोनी, जिससे आपको इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको भी एक अच्छा क्वालिटी वे प्रोटीन चाहिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड और बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट आता है हमारा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं होता, 3 से 5 ग्राम बहुत होता है एक दिन के लिए।
कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। सेफ सप्लीमेंट है, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक तो नहीं आए हैं, तो शायद आपको भी नहीं होंगे, तो ये भी एक सेफ सप्लीमेंट है जिसे आप यूज़ कर सकते हो।